बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं शेयरिंग आपके साथ करने जा रही हूँ वो है कीमा मटर मैं किस तरह बनाती हूँ। आपने मेरे साथ ये देखने के लिए एंड तक बने रहना है कि कीमा मटर सीजनल सब्ज़ी है। मटर तो वैसे तो मिलते रहते हैं सारा साल, लेकिन जो सीज़न के हिसाब से चीज़ आती है तो वो उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो मैं किस तरह बनाती हूँ इसको देखने के लिए एंड तक मेरे साथ यूँ ही बने रहना है। आपने हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो बहुत मज़े का कीमा मटर और आलू विद आलू कैसा बहुत मज़े का और टेस्टी बनेगा। यकीनन आपको पसंद आएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, व्यूज़ डालिएगा। ये आपकी तरफ से मुझे प्यार मिलता है जो मुझे आगे बढ़ने में मदद देता है। इससे मुझे पता चलता है कि आप मुझे प्यार करते हैं और मज़ीद देखना चाहते हैं यूट्यूब पर। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। आज की शेयरिंग जो कि कीमा मटर और आलू है, मैं किस तरह बनाती हूँ सीज़न के हिसाब से अपनी फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने देचकी को चूल्हे के ऊपर रख लिया है। आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं या ऑयल में बना लें, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है, लेकिन मैं ऑयल में बना रही हूँ क्योंकि ऑयल हम यूज़ करते हैं तो इसलिए ऑयल में ही भी ज़्यादा चीज़ें बनाना पसंद करते हैं। 1 कप के बराबर इसमें ऑयल डाल लिया और सबसे पहले मैं इसमें, मेरे पास ये थोड़ा सा प्याज है, बाकी प्याज को मैंने चॉप किया है, इसको मैं गोल्डन करूँगी। जी तो व्यूअर्स, प्याज गोल्डन हो रहा है, इसके साथ ही कुछ खड़े मसाले डाल लेते हैं। खड़े मसालों में एक बड़ी इलायची है, और 10 से 12 मेरे पास साबुत काली मिर्चें हैं। ये दालचीनी का टुकड़ा डाला है मैंने। ये बादियान का फूल है। 2 अदद लौंग हैं। अभी और कुछ नहीं डाला मज़ीद। अब इसमें ये देखें कड़कड़ा रहे हैं। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ आलू जो कि मैंने काटे हुए हैं, और डाल लूँ फिर मिलती हूँ आपको। जी तो व्यूअर्स, आलू मैंने डाल लिए हैं। आलू देखें मैंने स्लाइसिस में काटे हैं, ये देखें। आप चाहें तो जिस तरह मर्ज़ी काट लें, लेकिन जो आलू मटर और कीमा है, बीफ का कीमा मैंने लिया है। आप चाहें चिकन का लें या मटन का लें, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। मैंने बीफ का लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी ताकि आलू के अंदर नमक अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और जब ये आलू, पहले इसलिए फ्राई कर रही हूँ कि आलू आपको पता है गलने में ज़रा टाइम लेते हैं, तो बीफ का कीमा भी जल्दी हो जाता है। और मटरों को मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ है। ये हाफ़ kg के करीब मैंने इसमें आलू डाले हैं। ये क्यूब्स की शक्ल में काटे हैं। आप चाहें स्क्वायर काटें या मोटे मोटे काट लें, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। जिस तरह आप पसंद करते हैं या बच्चे खाना पसंद करते हैं उसी तरीके से आप डाल सकते हैं। तो बने रहेगा मेरे साथ यूं ही एंड तक, ये देखने के लिए कि कीमा मटर और आलू मैं किस तरह बनाती हूँ। एंड तक बने रहिएगा, स्किप नहीं करनी प्लीज़ आपने वीडियो। तो इसको फ्राई करने के बाद मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें आलू फ्राई हो रहे हैं। इसके बाद मेरे पास 250 ग्राम मटर हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया हुआ है। इनको भी फ्राई कर लेते हैं। बॉईल तो करने से ये पक चुके हैं तकरीबन पूरे ही, लेकिन इनको फ्राई करूँगी ताकि इनके अंदर भी एक
होता है कच्चापन सा, जिसकी ना जब तक इसकी बुनाई अच्छे तरीके से ना की जाए, यानी मटरों को अच्छे तरीके से फ्राई ना किया जाए, तो मटर जो हैं वो टेस्ट नहीं देते जो टेस्ट आना चाहिए इसके अंदर। वैसे लिए तो मैंने हाफ़ केजी थे मटर। सफाई करने के बाद, यानी कि इसको निकालने के बाद, काटने के बाद 250 ग्राम से थोड़े से ज़्यादा होंगे, भरे हुए थे मटर। तो ये इनको भी फ्राई कर लेते हैं अच्छे तरीके से। और इसके अंदर कुछ और स्पाइसेस डालती हूँ, जो कि मेरे पास 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा है, ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। और 1 टीस्पून ही भरकर साबुत धनिया, ये भी कुटा हुआ है, मोटा मोटा कुटा हुआ है, भुना हुआ है। और 1 टीस्पून ही इसमें मैं डालूंगी दड़ा मिर्च, चिली फ्लेक्स जिनको कहते हैं। और हाफ़ टी स्पून के लगभग इसमें नमक डालूंगी, क्योंकि नमक मैं कम इसलिए डाल रही हूँ कि मैंने पहले भी डाला हुआ है, तो फिर ये ना हो के ज़्यादा हो जाए। अब इन सबको फ्राई कर लेती हूँ। जी तो व्यूअर्स देखें, मसाले बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं, टमाटर और आलू भी। और जो मैंने स्पाइसेस डाले हैं, ज़ीरा, साबुत धनिया और चिली फ्लेक्स जो है मोटा मोटा, वो दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं। अब इसके अंदर मैं डालूंगी, मेरे पास हैं स्पाइसेस हरे मसाले, जो कि टमाटर, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च है। टमाटर 3 अदद थे मेरे पास, बड़े साइज़ के टमाटर हैं। 2 अदद प्याज डाले हैं मैंने इसके अंदर। उसके बाद सब्ज़ मिर्चें मैंने ज़्यादा डाली हैं इसके अंदर, क्योंकि मुझे ना कीमे के अंदर सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इसमें हल्का सा पानी डालती हूँ। जी तो व्यूअर्स ये देखें, स्पाइसेस मैंने डाल दिए हैं, पकना शुरू हो चुके हैं। और आपको मैं बता रही थी कि सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें 8-10 डाली हैं, मोटी मोटी चॉप करके, सारा मसाला चॉप करके डाला है। अब ये पक रहा है, इसके अंदर अब मैं स्पाइसेस डालने लगी हूँ, जो कि देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक। यूं ही इसमें पिसा हुआ धनिया जाएगा, 1 टेबलस्पून भरकर डालूंगी, क्योंकि मेरे पास 750 ग्राम कीमा है। और स्पाइसेस आपको पता है, इन चीज़ों में ज़्यादा डाले जाएं तो फिर ये अच्छी लगती हैं, वरना ये अच्छी नहीं लगती। सुरख मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लीजिएगा, मैं अपने टेस्ट के मुताबिक डाल रही हूँ इसमें। हल्दी हाफ़ टी स्पून, इसमें गरम मसाला अभी नहीं डालना मैंने। उसके बाद 1 टीस्पून भरकर मैं डाल रही हूँ नमक का, बाकी नमक टेस्ट करने के बाद डालूंगी। तमाम स्पाइसेस को मैंने पहले आपके साथ शेयर किया है, जब डाले थे अलग अलग करके डाले हैं। गरम मसाला नहीं डाला मैंने अभी, वो मैं सारे स्पाइसेस को टेस्ट करूँगी। करने के बाद अगर मज़ीद गुंजाइश हुई कि फ्लेवर के लिए मैं डाल लूँ, तो फिर मैं गरम मसाला डालूँगी और नमक भी टेस्ट करके फिर डालूँगी मज़ीद, अगर गुंजाइश हुई डालने की। अब इसकी अच्छे तरीके से करती हूँ भुनाई। जैसे ही इसकी भुनाई कंप्लीट होती है, अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि आलू भी तकरीबन हो चुके हैं और जो मटर है वो तो मैंने पहले से ही इसमें फ्राई किए हुए हैं, और कीमे को मैंने धोकर ड्रेन करने के लिए रखा हुआ है, उसका पानी भी सारा तकरीबन ड्रेन हो चुका है। तो मिलती हूँ अगले स्टेप पर आपसे। जी तो व्यूअर्स ये देखें, कितने अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लिया मैंने, तमाम मसाले को, स्पाइसेस को। अब इसके अंदर मैं कीमा डाल रही हूँ। कीमा मेरे पास 750 ग्राम कीमा है, जो कि डाल के इसको अच्छे तरीके से अब मैं
फ्राई करूँगी। जी तो व्यूअर्स, ये देखें कीमे को अच्छे तरीके से फ्राई करके मैंने इसको छोड़ दिया था। अब इसके अंदर चंद एक स्पाइसेस आपके साथ शेयर करती हूँ, वो डालूंगी। नमक मैंने टेस्ट कर लिया था, वो बिल्कुल पूरा है। अब इसमें मैं गरम मसाला डालूंगी। देखें गरम मसाला डाल रही हूँ। उसके बाद मेरे पास धनिया है, और सब्ज़ मिर्चें मोटी मोटी काटी हुई हैं मैंने। अदरक है बारीक बारीक चॉप किया हुआ। इन सबको इसके अंदर डाल के 5 मिनट का दम देती हूँ, फिर डिश आउट करके मिलती हूँ। हल्की आंच करके इसको दम लगा। जी तो व्यूअर्स, मटर कीमा आलू तैयार हो चुका है। आज की शेयरिंग जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है, मैं किस तरह बनाती हूँ, यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।